नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं इंडियन नट्स अपने काफी भरोसेमंद संवाददाताओं के साथ आपके सामने लेकर आया हूं चलित संस्कृति अर्थात पॉप कल्चर से जुड़ी कुछ खट्टी मीठी व तीखी खबरें, जिन्हें जानने के बाद भले ही आपकी खाली जिंदगी में झाट भर का फर्क नहीं पड़ेगा, मगर फिर भी इन्हें चीख चीख कर बताना हमारा काम है। शुरू करते हैं फ्रेंचाइजेस और सिनेमैटिक यूनिवर्स के शहजादे मार्वल से, जहाँ भले ही हमारे पास MCU से जुड़ी कोई भी खबर नहीं है, लेकिन इनके नाम पर व्यूज छापना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स के एनिमेटर्स ने सामने आकर लगाए स्टूडियोज पर एलिगेशंस, कहा खराब वर्किंग एनवायरनमेंट में हो रहा था फिल्म पर काम। 100 आर्टिस्ट ने बीच में ही छोड़ दी थी पिक्चर, वजह बताई गई एक ही शॉट के 5 अलग अलग कट्स के रेंडर करवाने का स्टूडियो से था प्रेशर। हफ्तों तक 11-11 घंटे तक काम करने के बाद भी नहीं था स्टूडियोज की गांड में चैन का चाह। गुप्त सूत्रों की माने तो ओम राउत ने भी मामले की कड़ी निंदा करते हुए एनिमेटर्स के पक्ष में कहा कि आदिपुरुष के CGI VFX डिपार्टमेंट में इसीलिए भी कमी रही क्योंकि वे भी नहीं कराना चाहते थे आर्टिस्ट से ज्यादा काम। स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स से रिलेटेड मेकर्स ने दी स्टेटमेंट, कहा माइल्स के प्राउलर वेरिएंट के कैरेक्टर को आगे करेंगे एक्सप्लोर, उसकी कहानी पिक्चर का होगा मुख्य भाग। स्टेटमेंट सुन के बचे एनिमेटर्स ने ट्विटर पर ट्रेंड कराए #SKMKB जैसे नारे। MCU के निक फ्यूरी एके सैमुअल एल जैक्सन ने बताया कि मार्वल वाले उनके सेट्स के ऊपर उड़ने वाले ड्रोन्स करते हैं मजाक, सेट के टेक डाउन, कईयों की है फॉलो ओनर तक पहुंचने टू ब्रेक देयर एस डाउन। आगे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि द एवेंजर्स मूवी से उनके कैरेक्टर की स्क्रिप्ट हो गई थी चोरी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर की थी चोर ने बेचने की कोशिश। खुद मार्वल वाले ही ग्राहक बनकर पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो बचकर भाग निकला जैसे कई लोग भाग जाते हैं इंडिया से UK। इसी के साथ सैमुअल ने अपने निक फ्यूरी के रोल के बारे में भी ये कंफर्मेशन दी कि वो आगे भी इस रोल को प्ले करते रहेंगे, मगर गुप्त सूत्रों के हिसाब से वो बस थॉर को अनवर्दी बनाने रुके हुए हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की फिजिकल रिलीज यानी कि डिजिटल प्लस DVD रिलीज को रखा गया है 7 जुलाई और 1 अगस्त को। सोर्सेस की माने तो इसमें 8 डिलीटेड सीन्स होंगे, जिसमें से एक सीन होगा हाई एवोल्यूशनरी जिसको एनिमल फेटिश है उसके नोवेयर पर वापसी का सीन, जिससे ये कंफर्म होता है कि हाई एवोल्यूशनरी अभी भी जिंदा है और गम हो रहा कि उसकी गांड में तलवार घुसाने के बाद भी वो सर्वाइव कर गया था। मार्वल स्टूडियोज नहीं करेगा हॉल एट सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इस साल कुछ भी प्रेजेंट। शी हल्क और हॉकाई जैसे 2 शोज को बताया जा रहा है वजह। और एट लास्ट मार्वल सोनी की तरफ से रिलीज किया गया क्रेवन द हंटर का सेक्सी सा ट्रेलर और एक पोस्टर। हमारे भाई ने ऑलरेडी ट्रेलर ब्रेकडाउन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर भी अगर तुमने नहीं देखा तो पीछे तुम्हारे गधे का लिंक है। आते हैं मार्वल से DC पर, जिसके बारे में सुनने में ना आपको कोई इंटरेस्ट है ना बोलने में मुझे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्बर हर्ड सुन लो। फ्लैश मूवी अपने सेकंड डोमेस्टिक वीकेंड में $14 मिलियन का बिजनेस कर सकती है पूरे 75% के ड्रॉप के साथ। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वीकेंड में $130 मिलियन की कमाई की। बॉक्स ऑफिस मोजो के हिसाब से अभी तक ये वर्ल्ड वाइड $176 मिलियन का बिजनेस कर चुकी है। डायरेक्टर एंडी मशेटी ने भी ये कंफर्म किया कि 3 कैमियोज, एक लिंडा कार्टर की वंडर वुमन का, मार्लर बेंडो की जोरेल का और सीजर रोमेरो के जोकर का मूवी में होने वाले थे बट कट कर दिए गए। इसी से रिलेटेड भारत में कई सारे बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि आदिपुरुष से इंद्रजीत भी देने वाले थे फ्लैश मूवी में स्पेशल अपीयरेंस। वार्नर ब्रोस डिस्कवरी कंगाली में स्टूडियोज की आधी फिल्म, टीवी और म्यूजिक पब्लिशिंग एसेट सेल करने के मूड में है। बताया जा रहा है कि डेविड ज़ैस्लैव ने हेनरी कैविल और जैक स्नाइडर से लगाई वापस आने की गुहार, कहा मजाक नहीं रहा अब लौट आओ। DC कंगाली के बाद इधर उधर की कुछ गर्मा गर्म खबरों पर नजर डालते हैं, जैसे कि जॉन विक 4 में जॉन ने अराउंड 151 यानी कि 151 लोगों को मारा था, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट लिखने वाले को सरकार ने अखंड बेरोजगार युवक का पुरस्कार देने के लिए चुना है। उनकी इस महान खोज के लिए उनके ऊपर एक्स कम्युनिकाडो भी लगाया गया है। डीमन स्लेयर सीजन 4 का टीजर रिलीज किया गया। सूत्रों के अनुसार इनोस्के और जेनित्सु के बीच हुई मुठभेड़ के चलते सीजन 4 आने में हो सकता है भारी डिले। अवतार द लास्ट एयरबेंडर लाइव एक्शन का टीजर और उसके कुछ फर्स्ट लुक्स को रिलीज किया गया, प्लस इसी के साथ वन पीस लाइव एक्शन का ट्रेलर भी रिलीज किया गया। मांगा और कट्टर एनिमे फैंस में हुआ भारी विरोध, कहा नेटफ्लिक्स अपनी चाम उड़ाओ। गैल गैडोट और आलिया भट्ट स्टारिंग हार्ट ऑफ स्टोन का ट्रेलर हुआ रिलीज। देश के कोने कोने में युवाओं के हाथों में दर्द होने की शिकायतों में आई बढ़त। स्कल आइलैंड जो कि मॉन्स्टरवर्स यूनिवर्स की एक एनिमेटेड सीरीज है, वो नेटफ्लिक्स पर हुई रिलीज। लाइव एक्शन गॉडजिला ने कहा ई का बवासीर बना दिए हो। स्क्विड गेम रियलिटी सीरीज जो कि एक एक्चुअल रियलिटी शो होने वाला है बेस्ड ऑन स्क्विड गेम, उसे नेटफ्लिक्स पर नवंबर में रिलीज किया जाएगा। 456 यानी कि 456 चटक चमन कैश $4.56 मिलियन जीतने के लिए कम्पीट करते दिखेंगे। इस पर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने गुस्से में दी नेटफ्लिक्स को कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की धमकी। भारत से प्रिंस नरूला ने जताई भाग लेने में इच्छा।
आखिरकार में मार्वल, डीसी और बाकी की बची रेलेवेंट इंडस्ट्री के बाद आ जाते हैं हम ड्रगवुड पर, जहां आदिपुरुष का नेट इंडिया कलेक्शन 268.55 करोड़ रुपीस हो चुका है, प्लस वर्ल्ड वाइड मूवी 400 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। ओम राउत और बाकी के मेकर्स के बीच दौड़ चुकी है खुशी की लहर। कहा जा रहा है कि अब रामायण के बाद मेकर्स इंटरस्टेलर और इंसेप्शन का इंडियन वर्जन बनाने पर विचार करने वाले हैं। राइटर मनोज मुंतशिर की जगह लेखक तारक मेहता को किया जाएगा अप्रोच। देखते रहिए और हंसते रहिए। द आर्चीज जो कि नेटफ्लिक्स की एक और पेशकश होने वाली है, जहां पहली बार करण जौहर को छोड़कर कोई और स्टार किड्स को लॉन्च कर रहा है। उसका ट्रेलर किया गया रिलीज। इंटरनेट पर लोगों ने दी अलग अलग प्रतिक्रियाएं, जहां कुछ ने जोया अख्तर के नाम के चलते कंटेंट पर दिखाया भरोसा, तो कुछ ने की आदिपुरुष को बैन करने की मांग। सत्य प्रेम की कथा मेकर्स ने कंफर्म किया कि वो पाकिस्तानी सिंगर अली सेठी के गाने पसूरियो करेंगे रिक्रिएट और करेंगे फिल्म में यूज। जावेद अख्तर, जतिन ललित और रानू मंडल समेत कई संगीत से जुड़े दिग्गजों ने जताई नाराजगी। कहा इससे बेहतर टोनी कक्कर से नाच मेरी रानी 2.0 बनवा लेते। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहाँ पर खत्म हुआ। आशा है आप सभी को खबरें पसंद आई होंगी। अगर आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी वीडियो शेयर कर देना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।